नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस बहुत ही दुख के संग अनुमति चाहूँगा कि अपनी पीड़ा को व्यक्त करूँ, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि द लेजेंडरी चार्ली मुंगेर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। 99 ईयर्स की एज में दोस्तों इनकी ऑफ कोर्स दुनिया को अलविदा की जो न्यूज़ है हम लोगों ने देखा, और ऑफ कोर्स इससे कैसे मैं बहुत ही दुखी हूँ, बिकॉज इसके पहले साल लेजेंडरी आरजे सर की ऐसी घटना हमें देखने को मिली, और आज तो गैस चार्ली मुंगेर साहब, बट इन्होंने गैस अपनी जीवन शैली में जीवन काल में बहुत ज़्यादा उपलब्धि सक्सेस हासिल करी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इनकी आत्मा को ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छी शांति मिले, और मेरा ऐसा मानना है कि भले ही आज ना रहें, लेकिन इनसे जो हमने प्रेरणा सीखी है, जो नोट्स हमने तैयार किया है, जो चीज़ें हमने सीखने और सिखाने का संकल्प लिया है, वो गैस हम लोग करते रहेंगे जब तक गैस हम लोग जिंदा हैं। तो इसी बीच में गैस इनका एक बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस कोट है, आज ये नहीं रहे तो मुझे याद आता है कि यू डोंट हैव टू बी ब्रिलियंट, ओनली अ लिटिल बिट वाइसर देन द अदर्स गाइस ऑन एवरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में या जीवन में सिर्फ ब्रिलियंट रहने की आवश्यकता है, अगर आप ऑन एन एवरेज दूसरे व्यक्ति से थोड़े ज़्यादा समझदार है और उस कंसिस्टेंसी को आप जीवन में ऑफ कोर्स प्रूव करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फ़ायदा कर सकते हैं। तो इसी बीच में गैस एक कंपनी जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो लॉन्ग टर्म बॉटम है उसके करीब बहुत बार कवरेज दी है, वहाँ से कंपनी घूम चुकी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। यूएस गैस अगर आप देखें तो इस कंपनी का आज के दिन भाव की बात की जाए 560, और मुझे अच्छे से यकीन है, पता है कि बहुत लोगों ने टाइम ली इस कंपनी को या तो एवरेजिंग करके अपने बाइंग प्राइस को सस्ता कर लिया होगा, या फिर फ्रेश एंट्री करी होगी। फ्रेश एंट्री गैस अगर आपने करी होगी तो इस कंपनी में शॉर्ट टर्म में ही 22 से 25% के आसपास एक गेन विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों एक रेजिस्टेंस की तरफ कंपनी भाग रही है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों दाव हो सकता है। मैं टेक्निकल चार्ट पे आऊँगा, जहाँ पे गैस मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और देखें कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे रोल प्ले करती है। तो आज के दिन में गैस कंपनी 5.5% भागी है। महीना की बात की जाए तो एक महीना में गैस सॉलिड 22% के आसपास बूम होता हुआ देखने को मिल रहा है, और एक समय गैस कंपनी इतना टूट चुकी थी जहां बहुत लोग फेथ हार के बैठे थे। बात दोस्तों एक आध महीना में कंपनी 25-30% चढ़ने के बावजूद भी अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी दूर, इवन गैस एक साल हाई की बात की जाए उससे भी नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एक साल हाई गैस 600 के ऊपर था। आज भी अगर आप देखें तो इस कंपनी गैस उस लेवल को रिक्लेम नहीं किया है, और ऑफकोर्स उस लेवल से कंपनी 17% नीचे मिल रही है। बात 5 ईयर्स के प्रोफाइल की तो बहुत ही ऐसा कम केस होता है जहाँ पे मार्केट लीडर में ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से और इंडस्ट्री इंप्रेशन होने की वजह से 5 ईयर्स के प्रोफाइल बहुत ही नेगेटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी अगर 5 ईयर्स में कंपनी अगर आप देखें 2020 के ऊपर भाव और 2021 के भाव की बात की जाए उसी के लगभग मिल रही है। 20 में तो कैसे कंपनी जब लाइफ टाइम लो को हिट करी थी, कंपनी 2019 के एट द एंड भाव में मिल रही थी। कंपनी की बात की जाए बोनस में एक्सपर्ट है। बीच में गैस कंपनी ने अपने आर्म्स को डीमर्ज किया था, लेकिन यस उसके बाद गैस जो कंपनी खटिया खड़ी हुई बहुत ही शॉकिंग था। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो कंपनी ने गैस एक सॉलिड बेस फॉर्मेशन करने के बाद 450 के आसपास जाके बहुत ही अच्छा तगड़ा बाउंस बैक किया। स्टॉक का नाम अगर आप देखें आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको लेकर गैस मेरी रेगुलर कवरेज आप सब तक कन्वे थी। गैस आपको साफ साफ बताया कि भले ही अभी के टाइम केमिकल्स में वो तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली, बट यस आप एक चीज़ हम्बली एक्सेप्ट करना सीखें कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री एक बार में नहीं भाग सकता। इंडस्ट्री की बात की जाए ऑटो है, बैंक है, एनबीएफसी है, एफएमसीजी है और केमिकल्स और वेरियस सेक्टर है। तो अगर आप सोचते हैं कि पूरा इंटायर इंडस्ट्री एक बार में भागे, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। कभी कोई इंडस्ट्री के लिए गुड न्यूज़ आती है और कभी कोई इंडस्ट्री के लिए बैड न्यूज़ आती है। लेकिन दोस्तों इस बार Q2 के नंबर्स में थोड़ा सरप्राइजिंग न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जहाँ प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था। बट इस बार गैस आरती इंडस्ट्रीज ने अपने जो एस्टिमेट था उसको बीट किया था। जितनी भी गैस केमिकल कंपनी है आप सबको अच्छे से पता है कि उनमें एक चीज़ कॉमन हमें देखने को मिली है कि डेट का बर्डन थोड़ा बढ़ा है बिकॉज ऑफ वेरियस कैपेक्स। एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ स्लो डाउन, और आप सबको अच्छे से पता है कि जीडीपी एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके इंडस्ट्री के लिए। जितना गैस जीडीपी बढ़ेगा केमिकल उतना राइज होंगे, जितना जीडीपी श्रिंक होगा केमिकल का इंडस्ट्री काफ़ी डाउनफॉल में होगा। लेकिन दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज ने फैसला किया था कि कैसे 24-25 तक जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फिर उसके बाद की बात की जाए 2500 से 3000 करोड़ के आसपास कैपेक्स लाएंगे। मतलब इस खराब टाइम में भी गैस कंपनी कैपेक्स कर रही है, और कंपनी का जो बेंजीन का फार्मूला है आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत ही कारगर है। मतलब डेली लाइफ में बेंजीन का काफ़ी यूज़ होता है। तो भले ही दोस्तों कंपनी ने ना
बहुत ही बड़ा वेल्थ नहीं बनाया हो पिछले 2-3 सालों में, लेकिन दोस्तों कंपनी एक प्रूवन मल्टीबैगर है और इनके इतिहास की बात की जाए वो बहुत ही उम्दा है। कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही पुरानी और बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर हमें देखने को मिलती है। 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और बीच में गैस बिलो 500 450 मुझे याद है, मैंने गैस कम से कम 6 बार वीडियो उस दौरान बनाया था जहाँ पे गैस मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म बॉटम बनने को है। अब लॉन्ग टर्म बॉटम बन गया, बनने को है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिकॉज मैं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी चीज़ करना नहीं चाहता, बिकॉज बाज़ार सबका बाप है, बाज़ार सुप्रीम है, इसलिए गैस किंतु परंतु हमेशा होता है। लेकिन यस एक चीज़ तो है, कंपनी गैस 438 से अच्छी खासी रिकवर हुई है और दोस्तों ये कंपनी 600 के लेवल के जाने के बाद कंपनी अच्छा भाग सकती है। 45 के पी के संग कंपनी के आर ओ सी मोटा मोटा ठीक है, बट कंपनी का बेस केस है गैस, कंपनी के आर ओ ई को अगर आप जज करते हैं ना, वो चीज़ सही नहीं है। ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सबड्यूड हुए हैं, जो मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड रिकवर हो सकते हैं। एक चीज़ गाइस मैंने कुछ साफ साफ बताया था कि जितने भी केमिकल्स कंपनी है उनकी इस बार टॉप लाइन नहीं, मार्जिन्स देखिए टॉप लाइन ख़राब होंगी, ये बाज़ार को पहले से पता है, इसलिए बाज़ार उतना टॉप लाइन पर रिएक्ट नहीं करेगा। और बहुत लोग जो नहीं जानते हैं वो टॉप लाइन पे ही फोकस करके जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको मिस करते हैं। तो कंपनी के टॉप लाइन गैस अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एकदम कांस्टेंट है, लेकिन दोस्तों ड्यू टू गुड ऑपरेटिंग मार्जिन्स और ड्यू टू इनलाइन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ठीक थी उससे ज़्यादा थी, इसलिए गैस कंपनी में तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी। तो लोग गए 450 पे 300 के बारे में ख्याली पकवान बना रहे थे, बट यस अभी गए 550 के लेवल पे 1000 के आसपास टारगेट दे रहे हैं। बट आपको अच्छे से पता है कि मेरी कमेंट्री जितने भी इंटायर केमिकल्स है उसको लेके कल भी कैसे थी, आज भी कैसी, और गोइंग फॉरवर्ड भी अगर डेवलपमेंट सही होती है तो मेरी कमेंट्री भी गैस उसी हिसाब से अनचेंज रहेगी। देखा गया तो कंपनी गैस अच्छा खासा रिजर्व्स को ओन करती है, 4,500 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स की बात की जाए 3200 करोड़ के आसपास है, बट इससे आप घबराइएगा मत, बिकॉज कंपनी ने कैसे ऑनगोइंग कैपेक्स किया है ना, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी देखना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 1400 करोड़ के आसपास है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात की जाए उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही। मतलब कंपनी जो कैपेक्स करके बैठी है कि 2500-3000 करोड़ के आसपास एडिशनल कैपेक्स करूँगा, और जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा होगा। डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के संग कंपनी कैपेक्स करेगी, R&D में काम करेगी, तो कंपनी की जो अस्तित्व है ना उसको बचाए रखने में कंपनी कारगर साबित होगी। और यही सब रीजन से कैसे मैं कंपनी को ना बहुत ही कोर वे से डिस्कवर करने की कोशिश करता हूँ। पर कैसे घटनाक्रम में क्या हुआ है ये आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन यस FIs की होल्डिंग कम होने के बावजूद भी कैसे DIS ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें भी सरप्राइजिंगली थोड़ी बहुत बूस्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइस छोटा है तो बहुत लोग एवरेजिंग ओवर कर लेते हैं। बट ये सही एलोकेशन के संग अगर आप सही टाइम पे एवरेजिंग करते हैं, फ्रेश एंट्री करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी मुनाफा मिल सकता है। तो गए जो घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहा है आरती इंडस्ट्रीज की अच्छे शेयर में, जहाँ पे गैस इस कंपनी ने फाइनली 2 सोने का मूविंग एवरेज वॉल्यूम के संग तोड़ा है, जो गैस अ काइंड ऑफ मोरोबाजू काइंड ऑफ कैंडल हो रहा है। मतलब डे हाई पे ही क्लोजिंग होना ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कंपनी में अभी भी एक सॉलिड स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्म की है, और एक समय गैस ओवरसोल्ड जोन पे था, जहाँ से अचानक से शूट करके कंपनी अपने जो प्रीवियस एक सलाह है उसके पास जाने की कोशिश कर रही है। बहुत लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि सर हमने सही टाइम पे इसमें एवरेजिंग करी, आपकी वीडियो देख के हमने 450 460 बिलो 500 रखा, और हम लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं, कभी शॉर्ट टर्म के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज हमेशा तो लॉन्ग टर्म का ही बात करते हैं। तो जी हाँ आपकी बात में दम है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, बिकॉज इसने 550 का लेवल ब्रीच किया, तो ऑफकोर्स का 602 जो इनके लिए 2 शून्य का मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट में, ये इनके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। मतलब फटाफट तो कैसे इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यस अगर ये कंपनी इस लेवल को छूती है तो यहाँ दोस्तों आप चाहें तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बस अपने रिस्क पे। ये मत बोलिएगा कि मैंने आपको ये बोला इसलिए आपने किया। आप दोस्तों अपने पैसे के मालिक हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन यस ये लेवल गए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के लिए काफ़ी अनुकूल है। ये मत सोचिएगा कि मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, स्टॉक भाग गया तो मैं क्या करूँ। ये गैस किंतु परंतु करना छोड़िए, जो करते हैं अपना एकदम डिसिप्लिन रखिए। तो रही बात कैसी आपको शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे, लॉन्ग टर्म की बात की जाए अगर ये कंपनी 600 के लेवल को ब्रीच करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका जो पुराना हाई है ना वो भी हमें 1 आध साल में दिखाई दे सकता है। इसमें गैस चार्ट की बात की जाए बहुत ही हद तक ख़राब हो गए थे, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो स्ट्रेंथ गैस 1 मंथ के चार्ट में हमें मंथली में देखने को मिल रहा है काफ़ी उम्दा है। 600 के बाद गैस कंपनी अगर सस्टेन करती है उसके ऊपर निकलती है तब हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो ख़राब टाइम में गैस अगर आपने निवेश किया तो गुड टाइम में हमेशा रिवॉर्ड मिलता है। ये गैस हमें बहुत जो वेटरन इन्वेस्टर्स हैं उनसे सीखने को मिला। तो आई होप आपने इस कंपनी में पैसे कमाए होंगे या फिर आपके वॉच लिस्ट में होगा
कुछ सीखने को मिला तो ऑफकोर्स वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो क्या कर रहे हैं, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सब तक कन्वे करता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।